एडवोकेट पप्पू कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा लीगल नोटिस के बारे में कि कैसे ड्राफ्ट होगा, इसका महत्व क्या है और लीगल नोटिस कहां कहां हम भेज सकते हैं, किस किस व्यक्ति को हम लीगल नोटिस कर सकते हैं, किस कंपनी को लीगल नोटिस कर सकते हैं, किस दुकानदार को कर सकते हैं, किस बिल्डर को कर सकते हैं, कि किस किराएदार को कर सकते हैं। ये सब चीज़ की बात आज मैं आपको जानकारी दूंगा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो वैसे वकीलों के लिए है जो अभी नए हैं, जूनियर है, जो अभी सीख रहे हैं। उनके पास लीगल नोटिस के लिए क्लाइंट जाते हैं तो इस वीडियो को अच्छा से देखें और ड्राफ्ट करना सीखें कि लीगल नोटिस कैसे भेजे जाते हैं। आम लोग के लिए भी यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लीगल नोटिस जब लोगों के पास आता है तो उनको भी समझना बहुत आसान हो जाएगा, या फिर किसी व्यक्ति को लीगल नोटिस किसी को भेजना है तो उनको भी अगर जानकारी है तो उनके लिए भी लीगल नोटिस भेजना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं लीगल नोटिस। ये है लीगल नोटिस। लीगल नोटिस कैसे ड्राफ्ट करें, यह जूनियर एडवोकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। कानूनी नोटिस कैसे तैयार करें, तो लीगल नोटिस में सबसे पहले आता है प्रेषित, जो सेंडर है, जो भेजने वाले हैं। तो सबसे पहले एडवोकेट का नाम व पता और कॉन्टैक्ट नंबर, जैसे हम लिखते हैं कि मैं एडवोकेट पप्पू कुमार, सिविल कोर्ट हाजीपुर वैशाली, और अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखा। मैंने पता लिखा, अपना सीटिंग पैलेस भी लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पार्टी का नाम, जिस व्यक्ति के द्वारा भेजा जा रहा है उनका पूरा नाम, पता। उसके बाद में प्रेषक यानी कि जो रिसिप्टेंस है, यानी कि प्राप्तकर्ता, नोटिस प्राप्तकर्ता का नाम व पता, नोटिस की तारीख, नोटिस का विषय। वैधानिक शब्दों में मामले, कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे एडवोकेट्स हैं जो अपने लहजों में, चेतावनी भाषा में नोटिस लिखते हैं। यह सही है, लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है जो वैधानिक हो, जो शब्द सही हो, और अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब भी कोई आप कार्य कर रहे हो उसमें कंटेंट अच्छा होगा, ठीक है ना, तो बहुत अच्छा लगता है पढ़ने वाले को, सुनने वाले को, जवाब देने वाले को। नोटिस न्यायालय प्रणाली में प्रवेश करने से पहले विवादों का निपटारा करने का एक औपचारिक व्यवस्था है नोटिस। तो नोटिस में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें कि न्यायालय में जाने से पहले ही आपका विवाद सुलझ जाए। कैसे सुलझेगा इस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन आप जैसे नोटिस में अनगढ़ बात कर देते हैं, अपशब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं, भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल कर देते हैं, तो वैसे नोटिस से हमारा विवाद नहीं सुलझेगा और लोग और ढीठ हो जाते हैं। होने दो मुकदमा, चलने दो मुकदमा। तो आप ध्यान रखें कि जब भी आप किसी को नोटिस भेज रहे हैं तो अच्छे शब्दों का इस्तेमाल जरूरी है। नोटिस का मतलब ही होता है चेतावनी। उसमें सख्त भाषा होती है, लेकिन भाषा का मर्यादा होती है, जो वैधानिक हो, कानूनी हो। इस पर ध्यान रखना है। लीगल नोटिस रिटन होना चाहिए, हमेशा लीगल नोटिस जो है रिटन होना चाहिए। और क्रिमिनल केस में नोटिस की जरूरत नहीं होता है। मान लेते हैं कोई व्यक्ति मेरे साथ मारपीट किया, गाली गलौज किया, तो क्या मैं उस व्यक्ति को नोटिस करूं कि आपने मुझे क्यों मारा, आपने मेरे साथ गाली गलौज किया, आपके मारने से मेरा हाथ टूट गया है, आप 15 दिनों के अंदर आप मुझे इलाज कराइए, या फिर 15 दिनों के अंदर में आप मुझे जवाब दे। तो ऐसा नहीं है। क्रिमिनल केस में हम नोटिस नहीं करेंगे, डायरेक्ट एफआईआर करेंगे। लेकिन जैसे सिविल मुकदमा आता है तो सिविल में मैंडेटरी हो जाता है। यानी लीगल नोटिस, लीगल नोटिस एक चेतावनी होता है। लीगल नोटिस किसको कर सकते हैं? किसी व्यक्ति को कर सकते हैं, किसी फॉर्म को कर सकते हैं,
और किसी कंपनी को कर सकते हैं, और भी अदर्स चीज़ें हैं, मैं इसका भी डिटेल बताऊंगा। नोटिस में नो रिक्वेस्ट, किसी तरह की रिक्वेस्ट नहीं होना चाहिए, यह सख्त भाषा होना चाहिए। लेकिन याद रखें, सख्त भाषा के साथ वैधानिक भाषा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अश्लील भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसे भाषा का इस्तेमाल करना है जो संवैधानिक हो, सुनने में अच्छा लगे, बोलने में अच्छा लगे, ठीक है। लीगल नोटिस को वैधानिक सूचना पत्र भी कहते हैं। पंजीकृत डाक द्वारा पोस्ट करें। कोई भी लीगल नोटिस को आप पंजीकृत डाक द्वारा अगर पोस्ट करते हैं तो वहां से एक रिसीविंग मिलता है, और उस रिसीविंग से आप बाय नेट कंप्यूटर से आप उसका डिटेल ले सकते हैं कि इसकी डिलीवरी कब हो गई, प्राप्तकर्ता को यह नोटिस कब प्राप्त हो गया, या फिर आप जो डाकिया है वहां का, उससे आप डिटेल ले सकते हैं कि यह जो है प्राप्तकर्ता को नोटिस कब प्राप्त हो गई। तो यह जरूरत पड़ता है, क्योंकि आप नोटिस में आप समय देते हैं कि नोटिस के प्राप्ति के दिन से 15 दिनों के अंदर या 30 दिनों के अंदर इस नोटिस का पालन करें, अन्यथा आप पर कार्रवाई होगी, आप पर मुकदमा करेंगे, आपको न्यायालय में आना पड़ेगा। यह इसलिए जरूरी हो जाता है कि कई बार लोग अपने समय के अंदर विवादों को सुलझा लेते हैं, यानी न्यायालय प्रणाली में प्रवेश करने से पहले ही वह जो है विवादों का समापन करा लेते हैं। तो यहाँ पर पंजीकृत डाकिया द्वारा पोस्ट करें। ऐसा नहीं कि आपने लीगल नोटिस लिख लिया या फिर किसी अधिवक्ता से लिखवा लिया और स्वयं अपने हाथ से जाकर दे दिए या फिर किसी औरों के हाथ से भेज दिए, उसकी कोई एविडेंस, कोई प्रूफ मान्य नहीं है। आपको डाकिया के द्वारा ही भेजना पड़ेगा, यह सबसे अच्छा सटीक आपके पास एविडेंस होता है। शिकायत स्पष्ट और प्रासंगिक होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि वैधानिक शब्दों में होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। जिस भाषा में हो, चाहे वो हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, आप जिस भाषा का उपयोग करते हैं वह स्पष्ट होना चाहिए। नोटिस का पालन न करने पर परिणामों का उल्लेख। नोटिस का अगर पालन नहीं होता है तो आप उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई कर सकते हैं, उसको क्या परिणाम भुगतना पड़ सकता है, कानून में क्या दंड है, आप ये सब नोटिस में आप दे सकते हैं। नोटिस के अंत में एडवोकेट का सिग्नेचर और पटिशनर या पार्टी का सिग्नेचर। बात करते हैं कि किस किस मामले में हम नोटिस भेजते हैं। तो पहला, चेक बाउंस। अगर आप किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया चेक अपने खाता में लगाए हैं और बैंक ने आपके चेक को अनादरित कर दिया, यानी कि बाउंस कर दिया, यह कह करके यह पैसा नहीं है, इनके अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस है, प्राप्त राशि नहीं है, तो आप उस व्यक्ति को लीगल नोटिस कर सकते हैं कि आपके खाते में पैसा नहीं होने की वजह से बैंक ने चेक को अनादरित कर दिया। नोटिस प्राप्ति के बाद 15 दिनों के अंदर इस पैसा का भुगतान करें, अन्यथा मैं आपके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दर्ज करूंगा। दूसरा चीज है किराएदार। अगर किराएदार को रखे हैं, कई महीना बीत गए, वह पैसा नहीं दे रहे हैं, तो आप उसे नोटिस कर सकते हैं कि 30 दिनों का समय दिया जा रहा है कि आप 30 दिन के अंदर में जो भी बकाया रुपया है आप उसे जमा कर दें, अन्यथा 30 दिन के बाद मैं स्वतंत्र हूं इस रूम को खाली कराने के लिए। तो किराएदार को आप नोटिस देंगे। मकान मालिक को, जैसे आप रह रहे हैं और कोई मरम्मती कार्य करना है, जैसे अब नल टूट गया, अब मकान मालिक को आप बोल रहे हैं कि आप उसको बनवा दीजिए, पानी रिसा रहा है, दिक्कत हो रही है जाने में, और वह मालिक नहीं सुन रहा है, तो आप उसे एक नोटिस दें कि 15 दिन के अंदर में आप इसे मरम्मती कराए, नहीं तो मैं अपने पैसा से करा करके और आपके रूम रेंट से या फिर किराए से मैं काट लूँगा। तो यहाँ पर रूम मालिक को आप दे सकते हैं। अब रूम मालिक कई बार ऐसे होते हैं, देखेंगे कि अगर 500 खर्च करेंगे किराएदार तो हमको 1000 का बिल दे देंगे, तो ऐसे कंडीशन में जैसी नोटिस मिलता है तो वह खुद जो है मरम्मत कराने के लिए आ जाते हैं और न्यायालय में जाने की जरूरत भी नहीं होता है। तो यह नोटिस इंपॉर्टेंट है। रिकवरी ऑफ मनी, पैसों के लिए अगर किसी ने पैसा ले लिया, उसके यहाँ बकाया है, बार बार कह रहे हैं नहीं सुन रहा है, तो आप उसके यहाँ नोटिस कर सकते हैं। कंज्यूमर,
कोई भी ग्राहक है, आपसे उधार ले लिया है, कुछ समय का मोहलत लिया और उसके बाद में पैसा देने में आनाकानी करता है, तो आप पर नोटिस कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, किसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी आदमी के द्वारा, किसी पार्टनर के द्वारा कोई बिजनेस के लिए, और वह बाद में मुकरता है, तो उस पर आप नोटिस कर सकते हैं। मान लेते हैं मेरे साथ कोई पार्टनर आया और किसी चीज़ का एस्टेब्लिश किया और वह 10% काम शुरू हुआ और उसके बाद में वह जो है साथ छोड़ दिया, तो इस पर हम नोटिस करेंगे कि आपने इतना रुपए को मेरा बर्बाद किए हैं और यह हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है यहाँ पर बिल्डर, कोई बिल्डर जो है आपका कार्य ले लिया कि हम 90 दिनों में कार्य कर देंगे, 1 महीना में कार्य कर देंगे, 1 साल में काम कर देंगे और काफ़ी लेट कर रहे हैं, तो आप मुआवजे के लिए उस पर नोटिस कीजिए कि आपको जो है बहुत देर कर रहे हैं, आप इतने दिनों के अंदर में इस काम को समापन करें, अन्यथा आप पर मुकदमा करेंगे। एम्प्लॉय, कोई जो है एम्प्लॉय है आपका बिना कहे हुए छुट्टी मार दे रहा है, आप उस पर नोटिस कर सकते हैं किन कारणों से आप जो है काम करने नहीं आए, और उससे कारण पूछिए और उसको समय दीजिए, अगर नहीं बताता है तो उस पर एक्शन भी लीजिए, तो एम्प्लॉय को कर सकते हैं। सर्विस प्रोवाइडर, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कोई कंपनी है या फिर जैसे मान लेते हैं जियो है और सर्विस प्रोवाइडर हो गया, तो हम उनके जैसे कोई सर्विस कर रहे हैं, कोई सर्विस प्रोवाइडर है, हम वहाँ एम्प्लॉय हैं, हम काम कर रहे हैं, 6 महीना से हमको वेतन नहीं मिला, तो उस पर आप नोटिस करें कि आप मेरा बकाया हुआ पैसा दें और समय से पैसा दें, नहीं तो 15 दिनों के बाद जो है हम आप पर मुकदमा करेंगे। नोटिस में 15 दिन या 30 दिन का आप समय दीजिए, अगर वह नहीं पालन करता है तो उसके बाद आप तो आसानी से आप न्यायालय में मुकदमा कर सकते हैं। और एंड अदर्स, और बहुत सारे चीज़ है जिस पर आप नोटिस कर सकते हैं, तो लीगल नोटिस करने का ये सब तरीका है। तो दोस्तों, जो नए लोग अभी अभी कोर्ट में गए हैं वो लोग को मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि वो लोग सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा वह बेहतर कार्य करें ताकि उनके क्लाइंट उनसे जुड़ा हुआ रहे, क्योंकि क्लाइंट को अच्छे वर्क चाहिए, अच्छे काम चाहिए, समय से काम चाहिए। ठीक है, तो नए जो एडवोकेट है इस वीडियो को पूरा देखेंगे, और जूनियर एडवोकेट्स हैं, नए एडवोकेट है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जानकारी हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।